की गई थी, यानी कहा गया था मलबा किस लेवल पर पहुंचा है वो हमने देखा तो संभवतः वहां सही होने में ज्यादा लंबा वक्त लगेगा और ये कह सकते हैं कि स्थिति कैसी रहेगी, पहले जैसी हो पाएगी मुश्किल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अब तक जो आंकड़े आपने और हमने सुने, जो मिसिंग है उस मिसिंग में कैसे हम ढूंढ पाएंगे, पता लगा पाएंगे, ये एक चुनौती रहने वाला है। रेस्क्यू जो लोग वहां फंसे हैं उनको निकाला जाएगा, लेकिन मिसिंग 60 से 70 कल था, मिसिंग कितना और बढ़ेगा। आंकड़े मौत के 4 थे और एक आर्मी की तरफ से 1, यानी कहा जाए कि जो ऑफिशियल है यही है। आंकड़े नहीं बढ़े हैं, क्या कारण है, सवाल उसमें भी है, लेकिन ये है कि सब ये चाहते हैं कि सारी चीजें दुरुस्त रहें, सब सही रहे, सारी चीजें बेहतर रहें, तो समझ सकते हैं कि सारी चीजें सही होंगी। मैं आपको एक और तस्वीर दिव्या दिखाना चाहता हूं। ये वो हेली यहां अब आ चुका है जिस हेली से ये टीम तैयार होगी। इस तस्वीर को देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किलात से उस हालात में जहां और कहा जाए कि पहले से ही ऐसे खराब हालात हैं उनको ठीक यानी दुरुस्त करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए टीमें जा रही हैं। वहां की तस्वीर इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, वो उसी जैसा पहले था वैसे बन पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अब जो वहां मंजर है वो शायद जहन से आने वाली कई पीढ़ियां ना भूल पाएं, क्योंकि हमने 2012 आपदा देखा था, बिल्कुल वैसा ही ये आपदा लग रहा है। क्योंकि जिस दायरे में हम मौजूद हैं यहाँ से करीब 40 किलोमीटर वो पूरा रास्ता है जिसको कवर करने के लिए टीमें कितना लेट और मौसम ठीक होने के बाद पहुंच पा रही हैं, तो कितना लंबा वक्त लग गया। कल के हमने जो सामने तस्वीरें देखी थी, जब मलबा आया था तो किस तरीके से लोग उसके नीचे दब रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, और जो वीडियो बना रहे थे वो किस तरीके से चिल्ला रहे थे। हर तरीके के वीडियो हमने देखे, हर तरीके की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन वहाँ क्या बदलेगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, हालात को दुरुस्त करने की कोशिश सरकार कर रही है, और यहाँ पे यही सबसे पहली कोशिश है कि जो टीम है वो वहाँ रेस्क्यू कर पाए, पहुंच पाए और वहाँ स्थिति सामान्य कर पाए। लाइट, नेटवर्क, पानी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री वहां जाके घायलों से मिल के आए, उन परिजनों से मिल के आए जो वहां मिसिंग है, तो उम्मीद ये की जा रही है जब हेली सर्विस हुई, मुख्यमंत्री पहुंच पाए, ये टीमें पहुंच रही हैं, अगर रास्ता बन जाए तो रेस्क्यू तेजी से होगा। लेकिन उस जगह की तस्वीर आने वाले में कैसे रहेगी ये देखना जरूर होगा, क्योंकि जिस जगह हर्षल वैली की बात की जाती है वो एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट प्लेस है। गंगोत्री धाम का प्रवास मुखवा में है जहां मां विराजमान रहती है, फिर गंगोत्री कपाट जब खुलते हैं तो गंगोत्री धाम में जाती हैं। तो जिस जगह पर वो आपदा आई है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, एक बड़ा हब है जहां हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है, खूबसूरत जगह है। लेकिन अब वो खूबसूरत नहीं रही, सिर्फ निशान रह गए हैं, यादें रह गई हैं, जो लोगों की मन में एक सोच बैठ गई है कि ये क्या हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मां गंगोत्री धाम के कहा जाता है कि बिल्कुल मुख के आगे इस तरह की आपदा आना, एक जगह नहीं 3 जगह ऐसी आपदा जो पूरी तरीके से कहा जाए तस्वीर बदल दी उस इलाके की। और कहा जाए कि जिस क्षेत्र में, जिस जिले में मैं हूँ उत्तरकाशी में, अक्सर यहाँ हमने आपदाओं की कवरेज की है, आपदाओं का इलाका ये रहा है, और जहाँ हर जगह ये देखा जाता है कि जब रेस्क्यू की बात आती है, टीम की बात आती है, तो पहुंचना कितना मुश्किल होता है, वो हमारा आप देख रहे हैं। तस्वीर क्या बदलेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कोशिशें पूरी हैं सरकार की, प्रशासन की, टीमों की, जो लगातार कोशिश कर रही है कि वहां तक पहुंच पाए, उन लोगों को निकाल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी अपडेट के लिए। और जाहिर तौर पर अब बारिश ना हो उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो और तेजी पकड़ पाएंगे।